Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akash. बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जो कि हमने बुक के हिसाब से खत्म कर लिया हुआ है। हमने इसकी थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली हुई है। इसके जितने भी चैप्टर्स के आर्टिकल्स हैं वो सारे वीडियो की शक्ल में आपको मिल जाएंगे। अब हम इनकी एक्सरसाइज को डन करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। मजीद आप लोग इनका सॉल्यूशन भी हमसे रुजू करके ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों आज का चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज प्लस एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ पर कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा आप लोगों के लिए और एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा। मजीद ये कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑल ओवर राउंड है। मजीद ये है कि अगर आप लोग एएलपी मतलब जो आप लोगों का रिड्यूस एडिशन चल रहा है, इस वक्त सिलेबस में कमी हो रही है, उसके मुताबिक अगर चीजों को देखना चाह रहे हैं तो वो आप लोग यहाँ से टिक मार्क करके कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी जो है वो 2025 और 2026 यानी कि जिनके पेपर इस दफा हो जाने 2026 में फर्स्ट ईयर, सिर्फ उनके लिए ये फैसिलिटी है। बाकी स्टूडेंट्स ने इस गुमान में नहीं रहना कि उनके लिए भी शार कोर्स होगा, उनके लिए सारा ही कोर्स होगा। कुछ वजह की वजह से यहाँ पर सिलेबस को कम किया गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारे किस्म के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर में से बन सकते हैं चैप्टर में से बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बच्चे मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। आप लोगों ने इनको फोकस करना है। यहाँ पर देखें वो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है फिजिक्स इज द साइंस बेस्ड प्राइमरीली ऑन। जो बच्चे फिजिक्स है वो क्या है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट्स है, डेफिनेशन है। तो बच्चों जो आपके पास फिजिक्स है ना वो असल में एक्सपेरिमेंट्स है, क्योंकि ये साइंस की एक ब्रांच है। तो साइंस की ब्रांच क्या कहती है, द नॉलेज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज साइंस। और साइंस की जो किस्म है वो फिजिक्स है। तो इसलिए आपके पास जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, वो एक्सपेरिमेंट्स वाला होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का प्राइमरी फोकस क्या है, स्टडी ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स, स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ द मैटर्स एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ द फोसल। आई थिंक बच्चों स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी है। ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इसमें हम लोग मैटर एनर्जी और इनका इंटर रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक हो गया। विच इज द फिजिक्स कंसिडर एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, व्हाई। हम लोग फिजिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस क्यों समझते हैं, बिकॉज इट इज ओनली यूज थ्योरेटिकल assumptions, बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट थ्रू experiments, because it relies on the beliefs and opinions, because it deals with the supernatural force। तो आई थिंक बच्चों इसका भी जो आंसर है वो सी वाला होगा, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों ये बिलीफ के साथ जो है यहाँ पर चीजों को कंफर्म करती है। न्यूमेरिकल नंबर आपका एमसीक्यूज नंबर 4 है, फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। तो बच्चे फिजिक्स एज इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिजिक्स जो है वो किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोलॉजिकल साइंस का है, फिजिकल साइंस का है, सोशल साइंस का, ह्यूमैनिटीज का है। तो बच्चे ये फिजिकल साइंस का है, ठीक है। Which of the following science benefits from the principles of physics? मदरजा झैल में से कौन सी साइंस के फायदे फिजिक्स के प्रिंसिपल कहलाते हैं। एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऑल ऑफ दीज है। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों का ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारी की सारी साइंसेस फिजिक्स में। फिजिक्स जो है वो एज अ फिजिकल केमिस्ट्री के तौर पे भी आ सकता है, फिजिकल बायोलॉजी के तौर पे भी आ सकता है, और फिजिकल एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक ऑथेंटिक इसकी ब्रांच है। कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ द। बच्चों ये किससे मिलकर बना होता है, जो कंप्यूटर की चिप्स होती है बच्चों वो आपके पास सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर, सैंड, वाटर, एयर, मेटल्स। तो ये बच्चों आपके पास किससे, सैंड से, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी मेक्स कम्युनिकेशन स्लोअर,
डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव, फास्ट, तो ये बच्चा आपके पास होगा फास्ट। ठीक है, उसके बाद ये चीजें बच्चे आप लोगों को करवा दी हुई हैं। एमसीक्यूज देखें यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन ड्राइव्ड, जो बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज है इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, कितनी में, दो कैटेगरी में। ठीक है, बेस और ड्राइव क्वांटिटी, द क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज द ड्राइव क्वांटिटी, ये बच्चा आपके पास ड्राइव क्वांटिटी। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है ना आइडियल स्टैंडर्ड आर ऑल ऑफ दीज, बच्चों ये आपके पास ऑल ऑफ दी, क्योंकि इसमें दोनों किस्म की सॉरी ये आपके पास होगा बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दीज बच्चों ये ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, तो इसमें आप लोगों ने बच्चों नहीं कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है, जो ज्यादा करीब है उसको ज्यादा पहले पिक कर ले, जो बाद में उसको बाद में। ठीक है, द बेस क्वांटिटीज अमंग द फॉलोइंग इज, बेस क्वांटिटीज बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, लाइक लेंथ, टेम्परेचर, मास, ये जितनी भी ये बेस क्वांटिटीज है, और इन्हीं बेस क्वांटिटीज की बना पर आप लोगों के पास बच्चों क्वेश्चन आंसरिंग होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटीज, तो बच्चे ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, जो ड्राइव की जाए, तो ये वेट है, ये फोर्स से ड्राइव है। ठीक है ना, मास, वेट, वेट का यूनिट भी बच्चों न्यूटन होता है, दूसरा फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। उसके बाद बच्चों आपके पास देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों ने जरा देखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिवर्स 1960 पेरिस में बच्चों एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, द बेस यूनिट्स इन द एसआई कितने हैं बच्चों, वो 7 आप लोग जानते हैं। ऐसा यूनिट्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट का जो यूनिट वो क्या है बच्चों, कैंडेला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मंदरजा झैल में से एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है। आई थिंक बच्चों ये जो आपके पास अर्ज है ना ये आपके पास इसका यूनिट नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी ये नीचे आपके पास ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये बच्चे आपने अर्ज वाला देखना है। ठीक है, सॉरी किलोवाट वाला, क्योंकि किलोवाट जो है वो आई थिंक पावर का होता है। A number such as a 5 can be expressed in the scientific, बच्चों साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, पावर्स की शक्ल में हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और मिनिमाइज भी कर सकते हैं या फिर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन, सेंटीमीटर में बच्चों कितना, सेंटी को आप लोग करें 10⁻⁻² होता है, एटोफेम टू पिको नैनो माइक्रोमीटर सेंटी डेसी, सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻², तो 4 में से 2 निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा पावर 2, तो ये आपके पास बच्चों ए वाला ऑप्शन होगा, और इसमें भी ए वाला है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, बच्चों वो प्रेशर का यूनिट होता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, जो बच्चा आपके पास लाइट ईयर इसका यूनिट लेंथ होता है, और इसी से हम लोग बच्चों डायमेंशंस निकालना भी सीखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द यूनिट्स आर बोथ एसआई बेस यूनिट्स, एम्पेयर डिग्री सेल्सियस, एम्पेयर केल्विन, कोलम डिग्री सेल्सियस, कोलम केल्विन है। बच्चे इनमें से आप लोगों ने बताना है कि बोथ जो है वो बेस यूनिट्स हैं, तो बताएं मुझे एम्पेयर और केल्विन। मेरे हिसाब से तो बच्चे 8वें का एम्पेयर और केल्विन है, क्योंकि ये बच्चों बेस यूनिट्स हैं। क्या है ये आपके पास है, बेस यूनिट्स बी वाला है, तो ये बी वाला ही है। ऐसा यूनिट्स ऑफ द प्लेन एंगल टू डिमेंशन, तो बच्चे जो टू डिमेंशनल है ना वो आपके पास आई थिंक रेडियन है। ऐसे यूनिट्स ऑफ द सोलर एंगल, सोलर एंगल का बच्चों 3 डिमेंशनली देगा वो स्टे रेडियन है। ठीक है, स्टे रेडियन। द यूनिट ऑफ द प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स, बेस यूनिट में प्रेशर, प्रेशर का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों पहले वाला ए वाला। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है 12वें की, विच इज द बेस क्वांटिटी, लेंथ जो है वो बच्चों बेस क्वांटिटी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस कोरेस्पोंडिंग टू द अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों करना है। तो बच्चे देखें यहाँ पर आपको वैल्यू की शक्ल में दी है 2.1 होगा, तो इसके बाद 4 नंबर है, तो चार ये देखें बच्चों ये भी गलत है। उसके बाद देखें 2.147, आई थिंक बच्चों इसका जो आंसर होगा ना वो आपके पास डी वाला है। ठीक है, जो 13वां एमसीक्यू है वो आपके पास डी वाला है। ऐसे ही सिस्टम इज बिल्ट अप बाय हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द यूनिट्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द यूनिट्स बच्चों वो 2 है। ठीक है, बेस और ड्राइव।
विच इज द लीस्ट सब मल्टीपल, सबसे ज्यादा कम लीस्ट मल्टीपल कौन सा है बच्चों, यहाँ पर देखना है, याद रखना पावर के हिसाब से ये छोटा होता जाता है, जितनी बड़ी पावर होगी माइनस में उतना ये छोटा हो जाएगा। तो बच्चों उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास जो एटो है ना, एटो ये सबसे कम है क्योंकि इसकी पावर 10⁻18 होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो एटो है। द क्वांटिटी 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों 1 × 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास 16 वाले का 1 = 16 6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी पावर पहले बच्चों 3 होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नीचे है, ये बच्चों आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये, क्योंकि बच्चों मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ ना, मीटर्स के हिसाब से, यहाँ पर इस तरह से। अब मैं देखता हूँ, ये अब देखो बच्चों, पीको जो होता है वो 10 की पावर किसके, एटो फेमटो पीको 10 की पावर -12, वो 12 में हो गया। किलो 10 की पावर 3, टेरा 10 की पावर 12, ठीक है। तो ये इसलिए सी वाला सही है। आगे द रेशियो ऑफ द 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर, वो बन जाएगा बच्चों आपके पास 1 गीगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर किसके इक्वल बच्चों, वो 9.46 10 टू द रेज 15 मीटर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, वो बच्चे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, डबल प्रीफिक्सेस कहीं पर भी यूज नहीं होते, डबल प्रीफिक्सेस हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये डबल माइक्रोएफ वाला ये आपके लिए अलाउ नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट कौन सा है बच्चों, जो आपके पास बच्चों ड्राइव यूनिट है ना, ये होगा आपका मेरे हिसाब से न्यूटन होगा। ड्राइव यूनिट कौन सा होगा आपका, 21 का न्यूटन होगा, ठीक है, न्यूटन ही है। क्योंकि बच्चों बाकी जो मीटर कंडेला मोल है ना, ये बेस यूनिट्स में है। द रेशियो ऑफ द 1 फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर, जो बच्चे आपके पास रेशियो है 1 फेम्टो एटो फेम्टो 10 पावर -15, 1 नैनोमीटर एटो फेम्टो पीको नैनो 10 पावर -9, ये ऊपर जाके जमा होगा तो देखें बच्चों, एटो फेम्टो फेम्टो 10 पावर -15 है, उसमें से 10 पावर -9 निकालें, -15 + 9, जो बाकी बचेगा 7, वो आपका आंसर होगा, वो भी माइनस वाला। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये माइनस वाला आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो है द टर्म 13134.7 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, इशारे को बच्चों उठाकर एक के पीछे ले आए, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.347 यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर आपके पास हो जाएगी 2, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स उसको शिफ्ट करवाया, तो 2 पॉइंट शिफ्ट करवाएंगे तो वो बच्चे पर 2 हो जाएगी, तो ये वाला आंसर आपका सही। द टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, जो बच्चे मून टू अर्थ टाइम टेकन किया जाता है वो बच्चों कितना है, वो बच्चा आपके पास 1 मिनट 20 सेकंड है, ये आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है। टाइम टेकन बाय लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से लेकर अर्थ तक जो आप लोगों का टाइम है वो कितना बच्चा 8 मिनट 20 सेकंड, ये प्रीवियस फिजिक्स में भी क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आप लोगों के टॉपिक्स वाइज मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ, टॉपिक्स वाइज एमसीक्यूज में अब ये वाले जो टॉपिक्स वाइज एमसीक्यूज हैं वो देखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से यहाँ पर जो चीज पूछी गई है वो है, इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेट नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट नाउन टू डिजिट्स इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप लोगों को ये डेफिनेशन पता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, बच्चों याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो लेफ्ट साइड पर जीरो होते हैं उनको काउंट नहीं करते, वो आपके लिए बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, इसलिए जो राइट साइड पर जो 1 2 3 इस शक्ल में नंबर होंगे, फिर वो अगर दो नंबर्स के दरमियान में जीरो आ जाए तो फिर वो बच्चों सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास जो दुरुस्त है वो कितना है, 1 2 3 वाला ऑप्शन दुरुस्त है। सिग्निफिकेंट फिगर्स नीचे वाले में भी बच्चों 3 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों नीचे वाले में भी 3 है, क्योंकि बच्चों पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। इन एनी मेजरमेंट्स ऑफ द 8000 किलोग्राम इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10, तो बच्चों 10 के साथ इसको करेंगे, देन द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर,
तो बच्चों वहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों, वो आपके पास 3 रह जाएंगे, क्योंकि एक 0 0 से कैंसिल, बाकी बचेगा आपका 800। और जब 800 बचेगा तो बच्चों वो 3, द जीरो ऑफ द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। मैंने बताया आपको जो राइट पर होगा सिग्निफिकेंट, अगर राइट पर 0 होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट पर नहीं। 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे जो आपके पास होगा वो क्या होगा, वो आपके पास बच्चों मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्यों? इसकी डिपेंडेंस होती है बच्चों हत्ता कि वहां पर कोई पहले से नंबर मौजूद था, क्या पहले से नंबर मौजूद होने के बाद 0 आया, क्या वहां पर इशारिया तो नहीं लगा हुआ, तो ये एक एक्सेप्शनल केस मान जाते हैं। अगर इशारिया बनाओ लगा हुआ तो फिर मे भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट नॉट बी सिग्निफिकेंट, याद रखना। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन नंबर, बच्चों 4 है। फिर 9 वाला देखिए, इफ वी ऐड द नंबर्स 2.74 दिस एंड दिस देन द राउंड ऑफ आंसर विल बी, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 8.13। इनको दोनों को आप लोग बच्चों जमा करेंगे ना इन नंबर्स को, तो आपके पास जो चीज आएगी वो 8.13, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। द नंबर ऑफ द दिस कैन बी राउंड ऑफ, इसको बच्चे राउंड ऑफ करना है, 1 तक तो कर लें। तो ये बच्चे आपके पास ये देखें, ये आपके पास 73.6 आ जाएगा, क्योंकि 5 है। 5 के अगर आगे और नंबर होता तो उसमें एक जमा हो सकता था, लेकिन 5 के आगे इवन नंबर है तो इसमें कोई भी जमा नहीं हो सकता। ये चीज भी आप रख रहे हैं याद, ये आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज हैं आप लोगों के। लीस्ट काउंट इज कॉल्ड द, जो आपके पास बच्चे लीस्ट काउंट होता है वो क्या कहलाता है, जो आपके पास लीस्ट काउंट है बच्चों उसको हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड, जो बच्चा आपके पास लीस्ट काउंट होता है मीटर रॉड का वो होता है 0.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर बात आ जाती है द प्रीशियस, द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है आज, ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है बच्चों? प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कम से कम अनसर्टेनिटी हो। अ मेजरमेंट which is made up with the meter rod graduated with the correct reading is, जो मीटर रॉड के साथ ली गई रीडिंग है उनमें से सबसे दुरुस्त कौन सी होगी वो देखनी है। तो बच्चे याद रखना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट नंबर्स को देखना होता है। ये देखें बच्चे हम लोग बी भी कह सकते हैं, लेकिन बी में 4 नंबर आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, तो ये आपके पास बच्चों ये वाला सी वाला करेक्ट होगा। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है आप लोगों का, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग द मीटर ऑर्डर ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, मिलीमीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द गिवन मटेरियल कैन बी रिटन एज। तो बच्चे जो आपके पास 6 वाले का होगा वो बच्चों ए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों में अनसर्टेनिटी आ रही है, ये काफी मुफीद समझी जाती है। Which one of the following measurement is more precise? जहाँ पर नीचे जो दी गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इनमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है, तो ये बच्चे होगी ए वाली होगी, मोर प्रिसाइज, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट ना होगा तो वो ज्यादा बेहतर समझी जाएगी, शको शोभा कम होगा। अब मेजरमेंट taken by the vernier caliper with least count 0.01 centimeter is recorded as 0.4 centimeter. It has fractionally 0. बच्चों 0.1, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ वर्नियर कैलिपर का 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। Which one of the following is the most precise? तो ये बच्चे स्क्रू गेज होगा, क्योंकि ये काफी हद तक बेस्ट रीडिंग देता है एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत ये ज्यादा बच्चों इफेक्टिवली वैल्यू देता है। A precise measurement is the one which has less precision, greater precision, less fractional uncertainty। तो बच्चे ये होगा आपके पास ग्रेटर प्रिसीजन,
मतलब जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी वहां पर। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग द मीटर रॉड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर। द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन, यहाँ पर बच्चों जो इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, वो बच्चों आपके पास 0.004 होगी। ठीक है। Measurement taken by the vernier caliper with least count 0.01 centimeter is recorded by 0.4 centimeter. its percentage is बच्चों ये आपके पास होगी आई थिंक 2% होगी। ठीक है। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके अनसर्टेनिटी निकालेंगे, या आपको वो टॉपिक की शक्ल में दिया गया होगा। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है यहाँ पर, अगर रेडियस हो ये वाला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, जो बच्चे परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनेगी इसकी 0.4% बनेगी। ठीक है। इसके बाद आ जाए बच्चों लास्ट वाले एमसीक्यूज हैं चार टॉपिक के, वो हम लोग देखते हैं। जो लास्ट वाले टॉपिक्स के एमसीक्यूज हैं, इन एडिशन में, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाए। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बच्चों क्या होता है, इनमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। याद रखना बच्चों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है, और जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। थर्ड में देखें, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट आर 2% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। जो आपके पास मेजरमेंट है वोल्टेज और करंट की, उसमें 2% और 6% एरर है। हाउ मच विल अनसर्टेनिटी इन दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू में बच्चों कितने परसेंट अनसर्टेनिटी होगी, तो बच्चे 2 और 6 कितना हो गया 8, तो इसमें बच्चों 8% अनसर्टेनिटी होगी। चौथे वाला देखें बच्चों, वो भी सेम ही है एक हिसाब से, उसमें 2 और 3 है, तो फिर बच्चों इसका क्या होगा, जो आपके पास ये वाली चीज होगी इसमें आपके पास आ जाएगा 2 और 3 बच्चों 5, तो ये 5% हो जाएगा। इन कैलकुलेशन अनसर्टेनिटी फॉर पावर फैक्टर्स कैन बी इवैल्यूएट, जो पावर फैक्टर होगा, जो बच्चे पावर फैक्टर की वैल्यू होगी अनसर्टेनिटी में, वो बच्चों आपके पास कितनी होगी, वो होगी मल्टीपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। ये पावर फैक्टर के लिए बच्चों मल्टीपल अनसर्टेनिटी कंसीडर की जाती है, ये चीज जरा आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद बच्चों बारी आ जाती है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस इज अ स्फीयर 1%, अगर आपके पास रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस का जो मेजरमेंट करते हुए एरर आया वो 1% है, तो जो बच्चे एरर होगा मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में वो कितना होगा, वो बच्चों आपके पास 3% होगा। 3% कैसे बच्चों, वॉल्यूम जो होता है ना, इसमें 3 चीजें होती हैं, 3 लेंथ हो सकती हैं या 3 विड्थ हो सकती हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखें, एक एक इनमें एरर निकालें ना, तो ये बच्चों आपके पास 3 बनता है, इसलिए इस यहाँ पर 3% होगा। There are 4 readings of the micrometer to measure the diameter of the wire. 4 रीडिंग्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 रीडिंग्स, इनका मतलब क्या, इनकी जो डेविएशन का फर्क है वो बच्चों कितना है वो हम लोगों ने बताना है। तो बच्चों आपके पास इनकी जो डेविएशन है वो बच्चों 0.20 मिलीमीटर है। इनको जमा करके देखें ना, देखें बच्चों 121 और इसमें 21 का निकाला तो वही बच्चों 20, तो ये बच्चे आपके पास इसी तरह से 0.20 मतलब 20 पॉइंट का फर्क आ रहा है यहाँ पर। In simple pendulum experiment, percentage errors in the L and T are 0.1% and 2% respectively. इनमें जो error है वो बच्चों इतना है। What is the maximum percentage in LT scale? LT scale में बच्चों कितनी percentage है? देखिए बच्चों, ये जब आपस में होंगे ना एडअप, तो ये बच्चे आपके पास ये बनेंगे इस तरह से, ये देखो 2 प्लस 0.1, ये आ जाएगा 2.1। तो हम लोग क्या मैक्सिमम पर इन एल टी स्केयर में टोटल कितना होगा, वो बच्चे इसका स्केयर कर लेते हैं, आपके पास 4.1 बनेगा। इफ द रेडियस ऑफ द आर, ये आपके पास रेडियस है, ये बच्चा हमने पहले भी किया था, ये आपके पास 0.4% है। ठीक है। ये बच्चों कुछ डिमेंशंस हैं, इन डिमेंशंस को आप लोगों ने याद रखना है। ये डिमेंशन से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एंगल, स्ट्रेट एंगल की जो डिमेंशंस हैं वो कैसी होती है कैसी नहीं है, ये बच्चों आप लोगों ने डिमेंशंस को लाजमी याद करना है। ये देखें, ये ये वाला हिस्सा मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवाए हैं। चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने के बाद आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना 3 तरह की डिमेंशंस, मैथ्स की डिमेंशन है लेंथ, जिस लाइट ऑफ ईयर है वो उसकी लेंथ मीटर में यानी एल। ठीक है। और जो टाइम है सेकंड, उसकी डिमेंशन टी। इन 3 चीजों में आप लोगों ने बच्चों डिमेंशंस लिखनी है और यहाँ पर पुट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन की बात की जाए ना, न्यूटन होता है 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखें बच्चों, ये क्या है मैथ का, इसको हम लिख लें। मीटर क्या है बच्चों, एल, इसको एल लिख लें। और सेकंड क्या है, टी, इसको -2t लिख लें। तो बच्चों जो फोर्स की यहाँ पर डिमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास बन जाएगी बच्चों एम एल t-2। तो ये बच्चों आपके पास ये वाली बन रही है। इस तरह से बच्चों ये डिमेंशंस वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँ। और ये आपके पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये रिलेशन, क्योंकि ये फार्मूला बच्चों होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से बच्चे आप लोग फार्मूला वैल्यूएट कर सकते हैं कि v ओवर लैम्डा सही है या नहीं। तो बच्चों इसका ये बी वाला होगा, ये याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पर इक्वेशन बतानी कौन सी। हम लोग जानते हैं ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, या फिर आप लोग कहना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस्तेमाल हुई है, वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस हिसाब से बच्चों आप लोग यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। डिमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी बच्चों आप लोगों ने खुद ही करना है। डिमेंशन वाले सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो आगे है बच्चों 11वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम वी स्क्वायर होता है। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है। विच पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डिमेंशन, ये भी क्वेश्चन बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आता है। कौन सा पेयर है जिसमें सेम डायमेंशंस मेंशन की जाती है, तो वो है बच्चे आप लोगों का मोमेंटम और इंपल्स, क्योंकि इन दोनों का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी ही होता है और इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। ठीक है, याद रखना। एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन है बच्चों ये वाली है, क्योंकि इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेशन F is equal to m is dimensionally homogeneous because mass and acceleration, इसका बच्चों तीसरा सही होगा। The dimensions of the left side force mass, the dimension of the right side mass multiplied by acceleration। ठीक है, which of the following are following dimensional smaller, मंदरजा झैल में से कौन dimensionally smaller है। तो इसमें बच्चों आपका आ जाएगा एंगल थीटा और स्ट्रेन, ये डी वाला होगा। क्योंकि प्रेशर की डिमेंशन में बच्चों P इज इक्वल टू एफ ओवर ए होती है, यानी कि M/L/T-2, और एरिया यानी मीटर स्क्वायर यानी M/L/T², इस तरह से होगी। 17वां है आप लोगों का बच्चों, उसमें कहता है द डायमेंशन एनालिसिस फॉल्स फॉर ड्राइविंग द एक्सप्रेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करेगा। ये देखें बच्चों, आपके पास डिमेंशंस भी सॉल्व है। ये जो मैं आपको डिमेंशनली कह रहा था ना, इनकी डिमेंशंस बच्चों यहाँ पर ये देख लें लिखी हुई हैं, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने पहले बच्चों खुद करनी है डिमेंशंस, उसके बाद यहाँ से, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मैंने बताया 3 तरह की डिमेंशंस को यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक्स के एमसीक्यूज के हवाले से आ जाते हैं बच्चों। जो टेक्स्ट बुक्स के एमसीक्यूज है ना, ये बच्चों इजी हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से ठीक है, ये दूसरे के हिसाब से बच्चों इजी है। ठीक है, और यहाँ पर इनको आसान है हल करना। फॉर एग्जांपल जो आप करोगे टेक्स्ट बुक का पहला एमसीक्यू है, द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड डिस्कवरीज इन द फिजिक्स, वो क्या कहलाता है बच्चों, द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, मैनकाइंड की बेटरमेंट के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए दूसरी चीज है हमारे पास, ये वाली चीज नहीं है। दूसरे नंबर पर बच्चों द लेंथ ऑफ द स्टील पाइप इज बिटवीन 0.7 एंड 0.8, 0.7 और 0.8 के दरमियान में, यानी यहाँ पर आप लोगों का जो आएगा वो मीटर रूल होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स टू यूज एंड एक्यूरेसी 0.001, कह रहा है कि ये इतने हिस्सों तक सही पैमाइश कर सके वो वाला आला आपने इस्तेमाल करना है। तो बच्चों ऐसा जो आला है ना आपके पास, वो है मीटर रूल, और मीटर रूल की मदद से आप लोग इतने पॉइंट्स तक गुड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इसलिए बी वाला है। The diameter of the steel ball is measured using the vernier calipers and its reading is shown in. What is the diameter of the steel ball? तो डायमीटर ऑफ स्टील बॉल क्या होगा, देखें बच्चों ये आपके पास कुछ इस हिस्से में दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस हिस्से में जो चीज होगी वो आपके पास 1 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। तो चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1.3 3 पे जा रहा है बच्चों। यहाँ पर ये देखो 3 4 5, इसलिए ये फिर बच्चों 5 लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर ना, देखे मैं जरा, ये देखे 5 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखे बच्चों, यहाँ पर यहाँ से लेकर ना
यहाँ तक जाना है आपने, ऊपर के स्केल तक। तो ये नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो आपके पास वो चीज नजर आ रही है कि जो आपको स्टील के डायमीटर के बारे में बताएगी। तो वो है आपके पास, ये देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करें, 1 पॉइंट कितने पॉइंट्स पे जाकर उसको मिल रहा है, वो बच्चों 3 पॉइंट्स पे जाकर मिल रहा है, 3। और आगे के जो पॉइंट्स है वो बच्चों 9 बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो बच्चों आ जाएगा 1.39। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाए आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यूज का, उसमें कह रहा है द फिगर शोज दैट, फिगर में जो चीज शो की जा रही है, द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू डायमीटर इज द थिन रॉड, वन कंप्लीट टर्न ऑफ द थंबनेल इज 50 millimeter and there are 50 lines on the circular scale, the diameter of the rod। जो बच्चा आपके पास डायमीटर ऑफ द रॉड होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका 4.17 मिलीमीटर, 4.1 मिली सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली चीज। 5 पर आ जाए, नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट आर डिफाइंड है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या, ऑल नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज, आखिरी नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चे ये आपका सी वाला होगा। नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर वैल्यू 2500.0। ये देखें बच्चों, वो आपका जो कंसेप्ट था कि अगर लेफ्ट साइड के ऊपर जीरो है तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं। तो बच्चे डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पर। अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो वो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, अगर पॉइंट से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट। इसमें तो लिहाजा इसमें कितने हैं वो बच्चे 4 हैं। कितने हैं बच्चों, वहां पर आपके पास 4 जो है वो किए जाएंगे। उसके बाद बच्चों आ जाता है सम ऑफ द 12.2, 12 जमा 2, 14, 14 5 17, 17 कुछ, यानी कि अगर राउंड ऑफ करें ना तो ये ऑल अबाउट बन जाएगा आपके पास 90 kg। कितना बन जाएगा, 90 kg। द आंसर टू द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू द सब्सट्रक्शन, इनको जब बच्चों आप लोग सब्सट्रक्ट करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से कर लें या जिसकी मर्जी मदद से कर लें, तो यहाँ पर जो बच्चा आपके पास कैलकुलेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आपके पास कौन सा था एमसीक्यूज, 9 वाला एमसीक्यूज था। हाँ, तो बच्चे जब आप लोग यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपके पास जो चीज आएगी वो बच्चे आ जाएगी अप्रोप्रिएटली 0.15332। और ये बच्चों आपके पास नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं आएगी, 1.126 है। 1.126 को जब आप लोगों ने बच्चों करना है ना, तो इसमें कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आंसर देगा। तो इसी लिहाज से आंसर ऑफ द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट ले बच्चों 6 3 bar 18, हमने बच्चों छोटे से छोटा करना है, तो ये आपके पास 4.6 और राउंड ऑफ करके द आंसर टू द मैथमेटिकली, जो इस बच्चों इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 45.2 डिवाइडेड बाय 6 अप्रोक्सीमेटली, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो बच्चे जो 10 वाले का सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे करें, 7 पॉइंट, ठीक है, कितने बाकी रह गए, 3, 7.6 के अराउंड अबाउट आ रहा है, 7.6 के अराउंड अबाउट आपके पास आंसर आएगा, यानी कि ये वाला। द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकली ऑपरेशंस 22.5, ये बच्चे आपने कैलकुलेटर पर करना है इसको डिवाइड। ठीक है, आगे देखें, जो आपके पास रेशियो ऑफ द डिमेंशन ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स और एनर्जी की जो रेशियो है, वहां पर देखें बच्चों एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखें, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से देखें, तो आपके पास यहाँ पर इसका फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों का एमसीक्यूज नंबर 13 है। 13 में देखें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो मोमेंट ऑफ एनर्जी और मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों, इनकी आइडेंटिकल आपके पास नहीं है, ये पीछे डिमेंशंस लिखी हुई, आपने डिमेंशंस को देख लेना। ये बच्चों आपको दो किस्म की रीडिंग की दी गई है, कहता है कि जो पिक्चर 1 है ना उसमें जा को क्लोज कर दिया हुआ, जबकि पिक्चर्स 2 में क्या कर दिया है, सिलेंडर को प्लेस कर दिया हुआ। अब इनकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, वो बच्चों आपके पास आ जाएगी 3.26 सेंटीमीटर। ये देखें, 3 से पॉइंट में लिखे 3.26। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स डिटरमाइंस द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट्स।
तो ये बच्चों आपके पास क्या है, प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट्स पहले वाला ये हमने पढ़ लिया हुआ है। 16वां देखें बच्चों, यहाँ पर मेजरिंग टेप हैज बीन ग्रेजुएटेड विद द मिनिमम डिवीजन 0.2 सेंटीमीटर। द फॉलोइंग रीडिंग यूजिंग दिस टैप अप मे बी। तो ये बच्चे क्या हो सकता है, ये आपके पास होगा 80.5 सेंटीमीटर। ये इस स्केल के हिसाब से हम लोगों ने मीटरिंग रीडिंग यहाँ पर ली है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। ये था हमारा एमसीक्यूज का सफर। हम लोगों ने एमसीक्यूज को देख लिया है, एमसीक्यूज को समझ लिया। मजीद क्वेश्चन की सूरत में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले हिस्से में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ शार्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। देखते रहे हैं अफाक टीचिंग जोन। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।